के लिए दाल रोटी खाना भी दुश्वार हो गया है, वहां पर जान बचाना भी अब मुश्किल होता जा रहा है। बुखार और दर्द की दवा ऐसे वक्त में नापैद हो गई है जब मुल्क का सैलाब है, वबाई अमराज से घिरा हुआ है और लगभग 2 हफ्ते हो गए हैं मार्केट से पैराडोल गायब है, जिससे मरीजों को शदीद। एक तरफ महंगाई तो दूसरी जानिब अगर बीमार हो गए तो अब दुआओं से ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि दवा तो मिलेगी नहीं। रावलपिंडी में मुख्तलिफ बीमारियों की दवाएं नापैद होना शुरू हो गई हैं। रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले मेडिकल आलात भी पहुंच से दूर हो चुके हैं। पाकिस्तान में अब दवाइयों की भारी किल्लत हो गई है। पाकिस्तान में जरूरी वैक्सीन की कमी हो गई है। पाकिस्तान में भारत से आने वाले एंटी रेबीज, MMR जैसे बेहद अहम वैक्सीन जो कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होते हैं, इनकी भारी कमी हो गई। पाकिस्तान अपनी जरूरत की 65% दवाएं भारत से आयात करता है। सर्दी, जुकाम और सरदर्द की दवाएं भी पाकिस्तान भारत से खरीदता है। बुखार और दर्द की दवाएं भी भारत से ही आयात होती हैं। डायबिटीज और कैंसर की दवाएं भी भारत से ही पाकिस्तान को मिलती हैं। इसके अलावा एंटी रेबीज इंजेक्शन और एंटी स्नेक वेनम दवाएं भी पाकिस्तान भारत से मंगाता है। भारत ने जब से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ कंप्लीट एक्सपोर्ट बंद किया, तब से पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों और मेडिसिन की भारी किल्लत हो गई है। हजारों लाखों लोग ऐसे सफर कर रहे हैं। लोगों को मैंने फार्मेसी, अस्पताल की फार्मेसी पे खड़े होकर तकरीबन रोते देखा है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मंगला डैम में पानी की सतह में मुसलसल कमी हुई है। मंगला डैम गुज़श्ता माह डेड लेवल पर पहुंच चुका है, जहां कुछ अरसा पहले तक हर तरफ नीला रंग नजर आता था। अब जा बजा रेत के टीले दिखाई दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि पानी की कमी ने गंदम और सब्जियों की फसलें तबाह कर दी हैं। नहरी पानी न होने के बायस कई इलाकों में जमीनें बंजर हो चुकी हैं। 12 दिन पहले बेइंतहा शिद्दत थी और पूरे मुल्क की डिमांड थी, तो मैन्युफैक्चर भी परेशान था कि किसको पहले डिमांड को किसको हम सप्लाई करें। अस्पतालों को भी थी, उसमें गवर्नमेंट अस्पताल भी है, प्राइवेट अस्पताल भी, उसके बाद जाके होलसेलर है, थर्ड फिर रिटेलर है। खाम माल की कीमतों में इजाफे और हुकूमत की जानिब से अद्वियात की कीमतों पर कंट्रोल की पॉलिसियों की वजह से अद्वियात साज कंपनियों को नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से कुछ कंपनियों ने पैदावार कम कर दी या मुकम्मल तौर पर बंद। मेडिसिन भी अब लोगों की समझे कि लोगों की पहुंच से दूर होती चली जा रही है, इसलिए कि मेडिकल अगर देखा जाए या हेल्थ सेक्टर देखा जाए तो वहां पर भी महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ती हुई। पाकिस्तान में पानी की कमी तो थी ही, अब खाने पीने की चीजों के दाम भी इतने बढ़ते जा रहे हैं कि वहाँ हाहाकार मचा हुआ है। कितनी बढ़ गई है? 10 रुपए। चीनी कितने रुपए किलो है? 180 रुपए। मॉडल बाजार से दे रहे हैं 180 रुपए। अच्छा, और ये घी जो आपने ऑयल पकड़ा है ये 520 का दिया है 1 लीटर। इंडिया में घर में चावल सस्ते हैं, इंडिया में घी और चावल चीनी सस्ती है। अच्छा, हमारे मुल्क से जा रहे हैं जो है ना, ये बड़ी दुनिया में अब जरा बात हो रही है इस पे कि पाकिस्तान में जो मेडिसिन शॉर्टेज हुई है, इस पे बहुत से फॉरेन पब्लिकेशंस जो है इस बात को उठा रहे हैं, लेकिन अब तो इसकी बातकश्त आलमी मीडिया पर भी सुनाई दे रही है और मार्केट से ब्लड प्रेशर, शुगर और इमराज कल्ब समेत जान बचाने वाली अद्विया। पाकिस्तान के लोगों को अब धीरे धीरे समझ आ रहा है, भारत ने जब से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर रोक लगाई है, खाने पीने की चीजें तो महंगी हुई ही है, लेकिन साथ साथ जरूरत की मेडिसिन की भी शॉर्टेज पाकिस्तान में हो गई है। शुगर, कैंसर, डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों की मेडिसिन भी पाकिस्तान से गायब है। हॉस्पिटलों से जरूरी मेडिसिन टैब है। आगे बढ़ने से पहले आपको बस 1 सेकंड लगेगा हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करने में, इससे हमें थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है। और ऐसे ही वीडियो लाने के लिए क्या हालात हैं बेटा? मुश्किल टाइम है। हुकूमत तो कह रही है चीजें सस्ती हो गई हैं, बड़ा ठीक है। ये हुकूमत गांडू हुकूमत है, वो ये किधर हुकूमत है? गाली तो ना दे सर। नहीं गाली ना दूं और क्या दूं, गांड हमारी फटी है, इनको क्या है? हुकूमत के तो हाल पूरे, हुकूमत हाल पूरे किए, हुकूमत ने हमें तबाह कर दिया। जो बजट पेश किया गया है इससे हमें कोई बजट ने पूरे पाकिस्तान का रोल कर रखा है, पूरे पाकिस्तान को भाई ये जाली हुकूमत है, 2 नंबर हुकूमत है। इस बात पर आपको पता है आपके ऊपर केसेस हो सकते हैं? मैं कहता हूँ जेल भेज दे, कौन सा कोई मसला है? हम इधर भी तांग है, उधर जेल भी काट लेंगे। पाकिस्तान में महंगाई एक बार फिर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो नमक हो, चाहे वो आटा दाल चावल हो, चाहे वो किसी भी चीज का नाम लीजिए, तो वो जी महंगी से महंगी होती चली जा रही है और गवर्नमेंट इस तरफ कुछ नहीं कर पा रही। हाँ, गवर्नमेंट भाषण दे रही है, जो गवर्नमेंट का काम है भाषण देना, लेकिन आम आदमी की जिंदगी जो है अब वो मुश्किल से मुश्किल होती चली जा रही है। चीनी की प्राइस भी बढ़ चुकी है, आटे की और चावल, दालें, सब्जी, हर चीज की प्राइस जो है अब वो बढ़ती चली जा रही है और गवर्नमेंट इस तरफ को नहीं देख रही है या देखना नहीं चाहती है या शायद कुछ कर नहीं सकती है। जाहिर है जो बजट IMF के से पूछकर, IMF की इजाजत लेकर, IMF से मशवरा करके बनाया जाएगा,
उसका हाल यही होगा। तरह तरह के मजीद टैक्सेस तो लगाए ही गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ आम जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजें, चाहे वो खाने पीने की हो या कुछ भी, उनमें उनकी प्राइस जो है वो बेताशा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मेडिसिन भी अब लोगों की समझे कि लोगों की पहुंच से दूर होती चली जा रही है, इसलिए कि मेडिकल अगर देखा जाए या हेल्थ सेक्टर देखा जाए तो वहां पर भी महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। आम पब्लिक जो है जी वो शोर तो मचा रही है, लेकिन उनके शोर मचाने से जो गवर्नमेंट है उसको कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। एक बार फिर लोगों को जाहिर है कि मौसम भी चेंज हुआ है और लोग पंखे या एसी ये सब चीजें भी इस्तेमाल कर रहे हैं, एयर कूलर और क्या कुछ, उसकी वजह से भी लोगों के जो बिजली के बिल हैं वो भी खौफनाक तरीके से बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में, जैसे हमने पहले भी आपके साथ बात की थी और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी हमने आपके साथ शेयर की थी, जिसमें आपने भी यकीनन देखा होगा कि पॉवर्टी लाइन से नीचे 44.9% लोग जा चुके हैं। लेकिन ये तो वो नंबर है जो कि वर्ल्ड बैंक के लोग जो हैं वो कह लीजिए कि जमा कर पाए या चेक कर पाए, जबकि हालात इससे कहीं ज्यादा खराब है। जो मिडिल क्लास है वो तकरीबन खत्म होती चली जा रही है और अब या तो अपर क्लास रह गई है या फिर समझे कि उसके नीचे बात जो है वो एक लोअर क्लास या वो लोग जिनकी आमदनी बहुत कम है और जिनके अपने खर्चे जो हैं, जो कि कोई ऐसा नहीं है कि वो लोग बड़ी कोई अय्याशी कर रहे हैं, बड़े कोई ट्रिप पे जा रहे हैं या बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो बेसिक नीड्स किसी इंसान की होती है वो पूरी करनी मुश्किल हो रही है। अगर कोई 2-3 लोगों का भी घर हो या कोई 4-5 लोगों का हो या कम लोग भी अगर हो, तब भी लोगों का गुजारा जो है वो मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है और वो फ्रस्ट्रेशन आपको सोशल मीडिया पर भी साफ दिखाई देती है। ये चीजें भी एक तरफ चलती चली जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो आम सिविलियन है या समझिए आम सिटीजन है, वो बेचारा इस मुश्किल में है कि वो अपने घर के यूटिलिटी बिल्स कैसे पे करे, वो अपने बच्चों को तालीम कैसे दे और उसके बाद वो किस तरह से 12 दिन पहले बेइंतहा शिद्दत थी और पूरे मुल्क की डिमांड थी, तो मैन्युफैक्चर भी परेशान था कि किसको पहले डिमांड को किसको हम सप्लाई करें। अस्पतालों को भी थी, उसमें गवर्नमेंट अस्पताल भी है, प्राइवेट अस्पताल भी, उसके बाद जाके होलसेलर है, थर्ड फिर रिटेलर है। खाम माल की कीमतों में इजाफे और हुकूमत की जानिब से अद्वियात की कीमतों पर कंट्रोल की पॉलिसियों की वजह से अद्वियात साज कंपनियों को नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से कुछ कंपनियों ने पैदावार कम कर दी या मुकम्मल तौर पर बंद की। आतंकियों का आका अपनी चोट पर मलहम लगाने के भी काबिल नहीं रह गया। पाकिस्तान में अब दवाइयों की भारी किल्लत हो गई है। पाकिस्तान में जरूरी वैक्सीन की कमी हो गई है। पाकिस्तान में भारत से आने वाले एंटी रेबीज MMR जैसे बेहद अहम वैक्सीन जो कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होते हैं, इनकी भारी कमी हो गई, जिसके चलते अब पाकिस्तान के लोगों में हाहाकार मच गया है। पड़ोसी देश के अस्पतालों में दवाइयां खत्म हो गई हैं। आलम यह है कि पाकिस्तान की आवाम सरकार के आगे हाथ फैलाए खड़ी है और भारत के आगे घुट। ये लोग हैं, बेहिस लोग हैं जिनके जमीर मुर्दा हैं और उन्होंने 12.5 करोड़ के सूबे को ना इन्होंने बिल्कुल गहरी नींद सुलाया हुआ है। जैसे दावे तो इनके बहुत ज्यादा हैं यार, वो आपको भी पता है जो ऊपर बैठा है ना इनका अब्बू, वो सारा कुछ कब तक, जिस दिन ये लोग जागेंगे ना तो इनको छुपने की भी जगह नहीं मिलनी और इनके घरों में भी इनको छुपने की जगह नहीं मिलनी। बिल्कुल ऐसे ही है। इनके गिरेबानों पे हाथ होगा, छितर खाते हुए काले मुंह इनके हुए, वो अभी भी हैं, वो अभी भी हैं। उनके कायद कहाँ है ये बताएं जरा, भाग गया ना यहाँ से, तो ये सिर्फ चमक का चक्कर है जिसकी वजह से यहाँ पे काबिज है, और कोई वजह नहीं है। सेहत खत्म, तालीम खत्म, आपका क्लाइमेट्स खत्म, हर चीज खत्म। नहीं, इन्होंने तो बजट में भी तालीम के लिए बड़ा कुछ रखा। बजट में सिर्फ पैसे अपने लिए रखे हैं उन्होंने, क्योंकि उनके जरा निज़ाम और उनके आपको पता होना चाहिए, उनके बाहर मियाँ साहब को भी पैसे जाने होते हैं, उन्होंने इलाज कराना होता है। असल में तो पैसे उनके लिए चाहिए उनको, तो वो बेचारे आपने और मैंने देने हैं। या बिजली के बिल आ रहे हैं ना, तो लोगों ने खुदकुशियाँ शुरू कर देंगे अल्लाह की मेहरबानी से। लेकिन बिल शुरू हो गए, लेकिन मुझे नहीं आया अभी तक सरफराज भाई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये कसूर हमारा मजमूई तौर पे अपना है कि हम नहीं जाग रहे। हम जागे ना तो इनकी क्या औकात है। थोड़े से लोग हैं ना, गिने चुने लोग हैं, सिर्फ ताकत से डर के किसी जगह पे ज्यादती हो रही है तो 4 लोग तमाशा खड़े देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सिंपल सी बात की है। और आजमा बुखारी जो है ना, वो वैसे ही उसका बैकग्राउंड। आपको ना एक शेर में एक बात कह देता हूँ। वो किसी ने कहा था, तुझे क्या बताऊं मेरे हमनशी, मेरे गम का किस्सा तवील है, मेरे घर की लुट गई आबरू, हुआ जब से गैर दखील है। इस घर की आबरू लुट गई है यार, पता नहीं कौन गैर यहाँ पे आके, बस हिम्मत नहीं है यार। खुला परेशान कर गए, आपको रोने को दिल कर रहा। कारोबार है ही नहीं है अभी, लोगों के चेहरों पर खुशी आई है,
वो खुशी ये जंग की वजह से आई है, हम जंग जीत गए हैं, बस यही इशू लेके फिर रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।